पलवल केंद्रीय ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आज हथीन नगर पालिका क्षेत्र में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। इस अवसर पर हथीन विधायक प्रवीण डागर भी मौजूद रहे और इस अवसर पर केंद्रीय ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बनाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं को पंक्ति में अंतिम छोर पर खड़े हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यह रिपोर्ट देखिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा इन दिनों हरियाणा में धूम मचा रही है। हरियाणा के हर जिले में जनसंवाद के जरिए लोगों की समस्याओं को सुना जा रहा है। इसके साथ ही उसका निस्तारण भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में पलवल के हथीन नगर पालिका क्षेत्र में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में हथीन विधायक प्रवीण डागर भी मौजूद रहे। इस अवसर पर केंद्रीय ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बनाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं को पंक्ति में अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस यात्रा के दौरान योजनाओं के लाभार्थियों को मौके पर ही योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को गारंटी दी है कि देश में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। केंद्र सरकार की योजना के अनुसार 81 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति हर महीने प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान योजना के तहत 55 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का इलाज हर साल प्रदान करने की सुविधा दी गई है। बता दें कि पिछले 9 सालों में 4 करोड़ लोगों को पक्का मकान बनाकर दिया गया है। यही नहीं, पक्के मकान में गैस कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, टॉयलेट की व्यवस्था, बिजली का कनेक्शन भी दिया गया है। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि मोदी सरकार ने गरीब लोगों के लिए घरों में शौचालय बनाने की गारंटी प्रदान की थी। उज्ज्वला योजना के तहत 11 करोड़ महिलाओं को योजना का लाभ दिया जा रहा है। साल 2024 तक हर घर नल से जल देने की योजना बनाई गई है। उन्होंने कहा कि पिछले 70 सालों में केवल 3 करोड़ लोगों के घरों में पीने के स्वच्छ पानी का कनेक्शन दिया गया था, लेकिन मोदी सरकार ने पिछले 3 सालों में 14 करोड़ लोगों को घरों में पीने का स्वच्छ पानी दिया है। इसके साथ ही सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों को सूदखोरों से निजात दिलाते हुए योजना बनाई है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा 1% ब्याज की दर पर 10,000 से 50,000 रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है, ताकि वो अपना व्यवसाय ठीक तरीके से कर सकें। लेकिन योजनाओं का लाभ सब लोगों को नहीं मिल पाता, इसलिए मोदी जी ने ये कोशिश की है कि मैंने जो लोगों के लिए योजनाएं बनाई हैं और जिनका लाभ अब तक बहुत लोगों को मिल गया है, लेकिन वो चाहते हैं कि उनकी बनाई योजना का लाभ 100% पात्र व्यक्ति को मिले। इसलिए देश के कोने कोने में ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जा रही है। अगर मैं योजनाओं की चर्चा करूंगा तो बहुत समय लगेगा, लेकिन मोटी मोटी गारंटी जो दी मैं बता देता हूं आपको। मोदी ने गारंटी दी कि मेरे देश में कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए। इसलिए कोरोना की महामारी आई 3 साल पहले, तब मोदी सरकार ने ये तय किया, मोदी जी ने, कि हर व्यक्ति को 5 किलो प्रत्येक महीने अनाज मुफ्त में दिया जाएगा। और अब मोदी जी ने गारंटी दी है कि अगले 5 साल तक देश के 81 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज प्रति माह मुफ्त में दिया जाएगा। ये मोदी की गारंटी है। मोदी ने गारंटी दी इस देश के 55 करोड़ लोगों को, जो कई जगह कभी बीमारी से, गंभीर बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं, उनके हालात नहीं होते, उन पे पैसा नहीं होता इलाज के लिए, लेकिन मोदी ने गारंटी दी 55 करोड़ लोगों को कि उनको साल में 5 लाख तक का इलाज साल में मुफ्त देने की गारंटी पहली बार इस देश में मोदी ने दी। जाहिर है कि सीएम मनोहर लाल की सरकार में हरियाणा विकास पथ पर सवार है।
डबल इंजन की सरकार में हरियाणा का कायाकल्प हो रहा है। सीएम मनोहर लाल की सरकार में जनता को उनका हक दिया जा रहा है। आज हरियाणा की गिनती देश के अग्रणी राज्यों में हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे पंचकुला दौरे पर। आपको बताते चले कि इस दौरान सेक्टर 5 स्थित यवनिका टाउन पार्क में द्वितीय पंचकुला पुस्तक मेले का उद्घाटन भी किया। यवनिका टाउन पार्क सेक्टर 5 में हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी समेत भारतीय भाषाओं की किताबों का संगम दिखा। बता दें कि 100 से अधिक प्रकाशकों की कृतियां की गई है और प्रदर्शित की गई है। तो 15 से 22 जनवरी तक पुस्तक मेला चलेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पंचकुला के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने सेक्टर 5 स्थित यवनिका टाउन पार्क में द्वितीय पंचकुला पुस्तक मेले का उद्घाटन किया। बता दें कि यवनिका टाउन पार्क सेक्टर 5 में हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी समेत भारतीय भाषाओं का संगम देखने को मिला। इस पुस्तक मेले में 100 से अधिक प्रकाशकों की कृतियां प्रदर्शित की गई। बता दें कि ये मेला 22 जनवरी तक चलेगा। पंचकुला में ऊर्जा विभाग हरियाणा की पहल पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सपनों को साकार करते हुए ज्ञान की रोशनी से रोशन होते हरियाणा अभियान के तहत इस बार फिर यवनिका टाउन पार्क सेक्टर 5 में सभी भारतीय भाषाओं के श्रेष्ठ किताबों के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा साकार हो रही है। बिजली वितरण एवं उत्पादन कंपनियों के अध्यक्ष पीके दास की प्रस्तावना पर अतिरिक्त मुख्य सचिव AK सिंह के मार्गदर्शन में HSVP के मुख्य प्रशासक TL सत्यप्रकाश और HPGCL के प्रबंध निदेशक मोहम्मद शाहीन के सानिध्य में HPGCL के प्रबंध निदेशक डॉक्टर अमित कुमार अग्रवाल के संयोजन में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक डॉक्टर साकेत कुमार के समन्वय में आयोजित ये मेला उस समय श्रुति ज्ञान इसी का सहारा लिया जाता था। एक पीढ़ी के लोग अपने आने वाली पीढ़ी को सारी बातें बताते थे, समझाते थे, पुस्तकें नहीं होती थी। फिर वो आगे अगली पीढ़ी को बताते समझाते, पीढ़ी दर यही बनता था। बाद में जब विकास हुआ व्यक्ति का तो पत्थरों के ऊपर संकेत लिख करके, हर किसी का अपना संकेत होता था, कोई कॉमन नहीं होता था। किसी ने किसी रंग से लिखा, किसी ने किसी रंग से लिखा और उसके बाद लोगों ने समूह रूप से उसको एक दूसरे को समझ में आया तो कुछ कॉमनैलिटी आई। उस कॉमनैलिटी में अक्षर तो एक है, वो उसका सभी एक ही अर्थ निकालें तो वो अक्षर ज्ञान, शब्द ज्ञान, वाक्य ज्ञान और फिर है, लेकिन उसके अंदर एक आत्मा है। उस आत्मा के कारण से ही हमको उस शरीर का जो आनंद है उसकी अनुभूति आत्मा से होती है। ऐसी पुस्तक, ये पुस्तक तो एक शरीर है लेकिन उसकी जो भाषा है वो उसकी आत्मा है। क्योंकि भाषा कैसी लिखी गई है उस भाषा से ही उस लिखे ज्ञान का अनुभव होता है। पुस्तक हमें कुछ भी बता सकती है, कुछ भी सिखा सकती है, हमारे जीवन को अच्छे रास्ते पे तो ले जाने का एक पुस्तकों का आश्चर्य है ही है पुस्तकों को। लेकिन कभी कभी पुस्तकें गलत ढंग से उसके अंदर कोई सब्सटेंस अगर डाल दिया जाए तो जीवन के विध्वंस की ओर भी ले जाने के लिए सब काम करते हैं। पुस्तक हमारे भाव को बदलती है, भाव विभोर कर देती है। पुस्तक हमें ज्ञान देती है, पुस्तक हमें हर प्रकार के अनुभव देती है। पुस्तक हमको, यानी ये कह सकते हैं कि हमको हंसा सकती है, पुस्तक हमको रुला सकती है, पुस्तक हमको सुला सकती है। बता दें कि पंचकुला पुस्तक मेला हरियाणा एक हरियाणवी एक नारे की ध्वनि के तहत हरियाणा के साहित्य एवं सांस्कृतिक नायकों को समर्पित है। पुस्तक मेले में विशेष रूप से साहित्य में राम को रेखांकित करते हुए राम मंडप आकर्षण का केंद्र रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया।